ओम शांति। परमपिता शिव बाबा हम बच्चों के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। जैसे एक पिता संतान उत्पन्न करता है तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मेरी संतान जन्म जन्म सुखी रहे और फलती फूलती रहे, कहीं भी उसके मार्ग में विघ्न न आए। सबसे पहले उसको बुद्धिमान बनाने के लिए उसके स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई पढ़ाने के साथ साथ पूर्व काल में मैनर्स भी सिखलाते थे, गुण बतलाते थे। संसार में रहने की कला, जीवन जीने की कला, परिवार में रहने की कला, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहा जाए, हर चीज का गुण बताया जाता है। पत्नी को पति के साथ कैसे व्यवहार करना है, पति को पत्नी के साथ कैसे करना है। तो पिता परमात्मा आकर के हमको चाहते हैं कि मेरा बच्चा विश्व पर राज्य करे। तो उसके लिए बाबा हमको विश्व पर राज्य करने से पहले हमें बाबा दो बातें बताते हैं। एक तो कहते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनो। जब आपकी कर्मेंद्रियां ही आपके कहने पर नहीं चलती या आप अपने कर्मेंद्रियों के ही वशीभूत हो जाते हैं तो आप प्रजा को कैसे संभालोगे। दूसरी बात कि आप की जो कुदरत है, प्रकृति है, सर्दी गर्मी बरसात, इसमें आप अपने जीवन को क्या ठीक तरह से चला पाते हैं या सर्दी बीमार हो गए, गर्मी हो गई बीमार हो गए। तो मौसम के हिसाब से भी, प्रकृति पर भी क्या आप जीत प्राप्त करते हैं या नहीं। फिर भविष्य के लिए भी आप सोचते हैं कि नहीं। माँ बाप जन्म देने से पहले बच्चे के लिए कपड़े, हर चीज का इंतजाम करते हैं। स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए भी स्कूल का भी प्रबंध करते हैं, फीस का भी प्रबंध करते हैं, हर चीज का, जीवन का प्रबंध करते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को संपूर्ण राज्य अधिकारी बनाने के लिए राज्य करने की भी शिक्षा देते हैं और धर्म पर चलने की भी शिक्षा देते हैं, जिसको इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। समाज में कैसे चलना है, व्यक्ति विशेष के साथ कैसे चलना है, पूर्वजों के साथ कैसे चलना है, छोटों के साथ कैसे चलना है, हर प्रकार की व्यवहार की कला और परिस्थितियों को पर विजयी बनने की कला, हर चीज का मानव को ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले बाप आकर के हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। स्वयं पर ही राज्य नहीं कर सके तो विश्व पर राज्य कैसे करेंगे। तो पहले पहले आत्मा जब शिव बाबा को याद करती है और स्कूल में भी शिक्षा लेती है तो हर बात में बताया जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में नागरिकता कहते हैं, सिटीजनशिप। सिटीजन बनने के लिए, एक नोबल सिटीजन बनने के लिए भी मनुष्य को सीखना पड़ता है। ऐसे ही WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने,
कि एक मनुष्य का शरीर का स्वस्थ होना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन बुद्धि भी स्वस्थ हो, उसका व्यवहार भी शुद्ध हो और लोगों के साथ मिलनसार भी हो। तो सारी बातें बताई हैं। तो ये सब होने से तब उसको कहा जाता है स्वस्थ मानव। हर फील्ड में सफलता मिले, अपने कारोबार में, बिजनेसमैन में, परिवार में और अपने समाज में, सुख दुख में, अपने व्यक्तित्व को भी देखना है। तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों का जो सार है वो आध्यात्मिकता है। तो जब हम आत्माएं शिव बाबा को याद करती हैं तो शिव बाबा की याद करने से हमारी ब्रेन की जितनी भी नर्वस सिस्टम है सब एक्यूरेट सही काम करती है और उसी से ही हमारा सारा शरीर का सिस्टम ठीक हो जाता है। लीवर ठीक होता है, किडनी ठीक होती है, हार्ट ठीक होता है, गला ठीक होता है, हमारे सारे तंत्र मंत्र सब कुछ ठीक होता है। तो सब ब्रेन इज सोर्स ऑफ गुड हेल्थ। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, वो कहता है मुझे बहुत डर लगता है। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी। उसने डॉक्टर से पूछा आपने मुझे क्या मेडिसिन दी है, क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा कि तेरे ब्रेन में एक रस पैदा होना चाहिए जिससे तेरा डर ना लगे। वो तेरे ब्रेन में रस पैदा नहीं हो रहा, इसलिए आपको ये मेडिसिन दी गई है। तो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन हर प्रकार से स्वस्थ होता है, क्योंकि ये बुद्धि योग है और बुद्धि योग होने से ही हम अपने कर्म इंद्रियों के व्यवहार में सब जगह राज्य कर पाते। इसलिए बुद्धि योग, कर्म योग, सहज योग, राज योग कहा गया है। योगा कर्मेषु कौशलम। हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, उतना ही जवाब देना चाहिए जितना अनिवार्य है, ना कम बोले ना ज़्यादा बोले। जैसे दूध में मीठा उतना डालो जो ज़रूरी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो हर चीज़ के लिए भगवान पिता परमात्मा जानते हैं कि बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। तो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ पावन बन जाएगी, काम क्रोध लोभ अहंकार के वशीभूत नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी जड़ ही दुखों की काम क्रोध लोभ अहंकार है। तो बाबा ने आकर के हमको इसलिए बुद्धि योग सिखाया। और हम किसको याद करते हैं? अपने प्यारे 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 पिता को। हम गैरों को याद नहीं करते, अपने पिता को याद। पिता को तो हर बच्चा अच्छी तरह जानता ही है। तो बाबा ने हमको सहज योग सिखाया कि मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ के श्री बाबा को याद करने में सारी की सारी ही प्राप्तियां हैं। इससे तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग, जन का रोग, समाज का रोग, प्रकृति का रोग, सारे रोग दूर हो जाते हैं, आत्मा में बल भर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ऐसी दुनिया के लायक बनते हो जहाँ तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का सारे ही सुख उपलब्ध होते हैं। तो भगवान हमें आकर के सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो कोई हम पर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन पिता परमात्मा हमें प्यार करना सिखाते हैं। श्री बाबा को प्यार करने से ऑटोमेटिकली ही सर्व कलाएँ आ जाती।
जैसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, खेल खेलते हैं लेकिन शिक्षा भी पाते हैं और उनके अंग भी स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दी। जैसे दिए में घी नहीं डालोगे तो दिए की लौ कैसे जलेगी। तो ज्ञान पिता परमात्मा समझ देते हैं, लेकिन समझ आत्मा जब स्वीकार करती है उसको जैसे एक होती है पेट की भूख, एक होती है दिमाग की भूख। जैसे पेट की भूख खत्म हो जाती है तो मनुष्य खाना नहीं खाता, तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। ऐसे दिमाग भी हमारा शिक्षाओं को, ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। उसके लिए एकमात्र तरीका है शिव बाबा की मीठी 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 प्यारी प्यारी याद। तब बाबा को कभी पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी सखी के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार से अपने पिता परमात्मा को याद करना। इसलिए तो कहा सारे संबंध ही पिता से जोड़ो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जैसे कई बार हम भोजन करते हैं तो भोजन में हर प्रकार की उसमें मीठा नमकीन सब डालते हैं, इसी प्रकार कई बार सुंदर सुंदर गीत भी सुने जाते हैं। तो गीत के द्वारा भी हमारे हृदय पटल पर, बुद्धि में बहुत हमारा प्रभाव होता है। तो जैसे किसी बच्चे को दूध पिलाते हैं, थोड़ा मीठा मिला के देते हैं तो जल्दी पी जाता है। ऐसे आत्मा में ज्ञान और योग की शिक्षा के लिए भी गीतों का, अच्छे अच्छे गीतों का, जो हमारे शिक्षाप्रद हैं, जो हमारी शक्ति उत्साह उमंग बढ़ाने वाले हैं, वो गीत सुनना भी अति आवश्यक है। तो बाबा ने हमको कितना कहा कि बच्चे गीत भी चलाओ और साथ साथ बुद्धि का कनेक्शन बाबा से रखो। जैसे आर्मी परेड करती है तो ढोल भी बजता रहता है, तो ढोल की धुन पर और शहनाई बजती रहती है तो उसमें उमंग उत्साह रहता है और पता भी नहीं चलता, थकावट भी नहीं होती। तो यहाँ भी हमें भिन्न भिन्न तरीके से हमें बाबा बताते हैं कि बच्चे तुम सुंदर सुंदर गीत सुनो, इंस्पायरेशन के गीत सुनो, ताकि बाबा से और प्यार बढ़े। कभी माँ, भगवान की माँ बन जाओ, कभी भगवान के बेटे बन जाओ, कभी हर संबंध से पिता परमात्मा। तो इसलिए एक गीत में कहा गया, एक उदाहरण के तौर पर, हम तो चले आए साजन तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने। हम पिता परमात्मा को साजन के रूप में कह रहे हैं, हे साजन हम तो चले आए आपको मनाने। तो इसमें प्यार भी है, श्रद्धा भी है और उसके साथ साथ लगाव भी है, झुकाव भी है। तो किसके लिए कह रहे हैं? हम अपने प्यारे प्यारे अपने पिता परमात्मा को। तो भिन्न भिन्न प्रकार से, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी बहन, कभी सखा, सखा बन के बाबा से बातें करो, मीठे रूप बातें करो, मेक हिम फ्रेंड। तो जैसे दोस्त दोस्त को अपनी मन की बातें बताता है, ऐसे शिव बाबा से, जैसे गीत में कहा गया माँ के लिए, तू कितनी मीठी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ मेरी माँ, मेरी माँ। अब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये सीधे शब्दों में, लेकिन एक गीत के रूप में कहा गया तो मन की भावना का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोई बात कहते हैं भाई गुड़ मत खिलाओ, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर लो भाई, मीठी बात तो कर लो। इसलिए कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सरवन द्वार है संचरे, साले सकल सरे। तो जो मीठे वचन होते हैं वो हर एक को अच्छे लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे जीवन में स्वीटनेस भी बहुत ज़रूरी है।
स्वीटली बोलो, स्वीट व्यवहार करो, और ना बुरा देखो, ना बोलो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो। तो ये सारी बातें शिव बाबा की याद के लिए हमारे सहायक होती है और हमारे जीवन में और योग में चार चांद लगा देती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।